जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मैं आपको पुरानी संगत के एक अंकल का सत्संग सुना रहा हूँ, जो कि गुरु जी से काफ़ी हद तक जुड़े हुए थे। मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में एक उच्च पद पे था। एक बार मेरे मन में यह विचार आया कि इस बार मानसरोवर यात्रा पर जाना चाहिए। यह बात मैंने अपने परिवार के सदस्यों को बताई तो उन्होंने गुरु जी से इस यात्रा का परमिशन लेने को कहा। रात में जब मैं एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा तो मैंने गुरुजी से इस यात्रा के बारे में बताया तो गुरुजी तुरंत बोले कि मैं इस यात्रा पर क्यों जाना चाहता हूं। जब शिव तुम्हारे समक्ष हैं तो तुम्हें वहां जाने का क्या प्रयोजन है। उनकी बातें सुनकर मैं चुप रह गया और मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। उस बस यात्रा मार्ग पर कई भूस्खलन हुए थे, जिसमें कई यात्रियों की मौत हुई थी। गुरुजी को इस बात का आभास था, इसलिए उन्होंने ये यात्रा रोक दी। गुरुजी मुझसे बोले कि मैंने तुम्हारे जीवन की रक्षा की है। इसके बाद मुझे गंभीर हार्ट अटैक पड़ा और डॉक्टरों ने मुझे एंजियोग्राफी कराने की सलाह दी। गुरुजी ने आदेश दिया कि ऑल इंडिया मेडिकल में यह सब कराना है। मुझे शांत दिल का दौरा पड़ा था। मेरी 2 रक्त धमनियां ब्लॉक हो गई थी, तीसरी 90% बंद थी। उस दिन मुझे फिर से हार्ट अटैक पड़ा। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए मुझे तुरंत उपचार मिल गया। यदि मैं उस समय घर में होता तो मुझे इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं हॉस्पिटल पहुंच सकूं। रात 10 बजे मुझे बताया कि मेरे हार्ट की बाईपास सर्जरी होनी बहुत ही आवश्यक है। कुछ समस्याएं उस समय मेरे शरीर में पनपी हुई थीं, जिनकी वजह से सर्जरी करने का डर लग रहा था। लेकिन घर वालों ने कहा सब कुछ गुरुजी संभाल लेंगे, हम गुरुजी पर ही छोड़ देते हैं, डॉक्टरों को उनका काम करने दो। खैर मेरी बाईपास सर्जरी हो गई। गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। अब मैं सामान्य जीवन जी रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन दिया था। यह बात 31 दिसंबर 2006 की है। हर वर्ष की तरह बड़े मंदिर में एक आयोजन था। रात में जैसे ही संगत ने गुरुजी से घर वापसी की परमिशन लेनी शुरू की तो गुरुजी ने परिवार के सदस्यों को तो जाने की परमिशन दे दी, पर मुझे रुकने को कहा। 1 घंटे के बाद गुरुजी ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है, अब मैं जा सकता हूँ। उस समय मुझे गुरुजी के शब्दों का तात्पर्य समझ में नहीं आया, और जब मैं घर पहुंचा तब मुझे पता लगा कि जिस कार से मेरा परिवार जा रहा था, कोहरे के कारण एक एक्सीडेंट हो गया। ठीक उसी समय गुरुजी ने मेरे को यह बात बताई थी। एक स्पीड ब्रेकर और सामने वाली गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए। मेरे पुत्र के कार रोकने के सब प्रयास असफल रहे। वह अगली कार से टकरा गई। सामने का बम्पर व जाली टूट गए। मेरे पत्नी का सिर सामने शीशे से टकराया, जो कि टूट गया, लेकिन मेरे पत्नी पर कोई भी खरोंच नहीं आई। जब हम दोबारा गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार की रक्षा की थी। हम सब गुरुजी के कृतज्ञ थे। उन्होंने किस तरीके से मेरे पूरे परिवार की रक्षा की थी। गुरुजी हम सभी का भविष्य जानते हैं और जो हमारे हित में होता है वह करते हैं। अनेकों बार तो हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या किया है। गुरुजी की संगत के सभी सदस्यों की सहायता करते हैं। हम सब अपने मानसिक तनाव उन पर छोड़कर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। मेरे ससुर जी की एज करीबन 90 वर्ष की है। उनको भूलने की बीमारी है। वह सब कुछ कहकर भूल जाते थे। जब हम उन्हें याद दिलाते थे तो वह मारने दौड़ पड़ते थे। यह रोग डिमेंशिया कहलाता है। घर में किसी को पहचानते नहीं थे। उन्हें गुरुजी में भी कोई विश्वास नहीं था। जब मैंने गुरुजी को यह समस्या बताई तो उन्होंने वहीं से उनका उपचार कर दिया। अब वे 90% ठीक हो गए थे। मेरा एक पुत्र है, वह काफी पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई थी। शेयर के काम में भी लगा हुआ है। जब गुरुजी को यह बताया तो उन्होंने कोई और नौकरी ढूंढने की बात कही तो मैंने उनसे कहा कि वह काफ़ी नौकरियां ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं पे उसको सफलता नहीं मिल रही है।
वह इसके बाद भी काफ़ी नौकरी ढूंढता रहा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन गुरुजी ने स्वयं उससे नौकरी के बारे में पूछा तो उसने नकारात्मक उत्तर दिया। तब गुरुजी बोले कि आज से ठीक 15 दिन के अंदर तुम्हें कोई नौकरी मिल जाएगी। एक सप्ताह बाद उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। 13वें दिन उसकी नौकरी लग गई। गुरुजी ने जो कहा था ठीक वैसा ही हुआ। आज से करीबन 6 वर्ष पूर्व मैं अपने ऑफिस से रिटायर हो गया। इसके बाद भी मैं कार्य करना चाहता था, क्योंकि मेरे को घर पर बैठना पसंद नहीं था, इसलिए कार्य की तलाश में था। मैंने यह बात गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने कहा कि तुम किसी कंपनी में एडवाइज़र बन जाओ। मैंने कई जगह बात की, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। अंत में एक दिन मेरे पुराने मित्र मुझसे मिल गए। उन्होंने अपनी एक कंपनी खोल रखी थी। जब मैंने उन्हें ऑफर दिया कि वह मुझे अपना एडवाइज़र बना सकते हैं तो वो इस बात के लिए राजी हो गए। तनख्वाह भी अच्छी दे रहे थे। पर यह सब गुरुजी के महासमाधि के बाद हुआ। इससे मेरे को यह प्रतीत होता है कि चाहे गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया हो, लेकिन गुरुजी आज भी अपनी संगत का वैसे ही ध्यान रखते हैं जैसे कि पहले रखते थे। आज भी गुरुजी हमारे साथ है और हमारी सहायता कर रहे हैं। जब मैं नौकरी में था तो मुझे चाणक्यपुरी में सरकारी निवास मिला हुआ था। रिटायर होने के बाद मैंने द्वारका में एक छोटे घर में रहने का निर्णय किया, पर गुरुजी इस बात के लिए राजी नहीं थे। गुरुजी चाहते थे कि मैं 500 गज का प्लॉट लेकर गुड़गांव में उस पर घर बनाऊं। साथ ही कहा कि तुम अपना घर गुड़गांव में ही बनवाओगे। जब मैंने उनसे कहा कि गुरुजी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 500 गज का प्लॉट लेकर उस पर घर बनवा सकूं, तब वह बोले कि अच्छा चलो 500 गज का प्लॉट नहीं ले सकता तो 360 गज के प्लॉट से कम में बात नहीं बनेगी। कम से कम 360 गज का प्लॉट तो होना ही चाहिए। मैंने उनसे काफ़ी समझाया कि मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, तो बोले कि सब तू शुरू कर दे, मैं देख लूँगा। जब मैंने भूखंड लेकर मकान बनवाना शुरू किया तो गुरुजी की कृपा से धन की कमी नहीं पड़ी। सामान्यतः बैंक मैनेजर रिटायर्ड आदमियों को लोन देने में आनाकानी करते थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे लोन तुरंत मिल गया। मेरी एक पैतृक संपत्ति थी जो काफ़ी कीमती थी। उस पर हम भाई बहनों का विवाद था, इसलिए वह संपत्ति बिक नहीं पा रही थी। अचानक बहनों का फोन मेरे पास आया। उस समय मैं बड़े मंदिर में था। उनका कहना था कि अब हम लोगों के बीच कोई विवाद नहीं है, घर का एक खरीदार मिल गया है, सब लोग राजी हैं, इसलिए आपकी अगर इच्छा है तो हम उस घर को बेच सकते हैं। मैंने अपनी परमिशन उनको दे दी। इस प्रकार गुरुजी की कृपा से मुझे काफ़ी पैसा मिल गया। जैसा गुरुजी चाहते थे उसी प्रकार से, उसी भव्यता से मैंने मकान बनाया। इस जीवन में गुरुजी की वजह से मुझे कभी भी पैसों की परेशानी नहीं हुई। मेरी माँ जो कि 70 साल से ऊपर की थी, उनको डायबिटीज थी। रोज उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते थे। इसके अलावा उनको गठिया और अपच भी थी। मेरी माँ की इच्छा होती थी कि वह भी संगत में जाएं तथा गुरुजी के दर्शन करें, परंतु वह विवश थी क्योंकि वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ नहीं सकती थी। इसलिए उनको मन मारकर ही घर पर रहना पड़ता था। गुरुजी बार बार उनको लाने की जिद करते थे, लेकिन वह विवश थी, इस वजह से वो वहां जा नहीं पाती। एक दिन उन्होंने अपने जी को कड़ा किया और संगत में हमारे साथ आ गए। अब उनको जमीन पर बैठना पड़ा। पहले दिन गुरुजी ने उनको इशारे से अपने पास बुलाया। तब हमने सारा देकर उनको उठाया और गुरुजी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। तब गुरुजी ने उनको मावे की मिठाई खाने के लिए दी, तो उन्होंने थोड़ी सी मिठाई खा ली और बाकी छिपा के रख ली। उन्हें यह लगा कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, परंतु गुरुजी से कुछ भी छिपा नहीं था। उन्होंने उन्हें दोबारा बुलाकर फिर से पेट भर के सारी बर्फी खाने को दी। सख्त हिदायत दी कि इन बर्फी को उनके सामने ही खत्म करना है। उन्होंने वैसा ही किया। कुछ दिनों के बाद हमने देखा कि उनकी शुगर की बीमारी अब ठीक होती जा रही थी। उनको अब इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। धीरे धीरे माताजी की शुगर अब पूर्ण रूप से ठीक हो गई। अब वह एक सामान्य जीवन जी रही थी। गुरुजी की दया वहां आरंभ होती है जहाँ चिकित्सा विज्ञान फेल हो जाता है। उनके गठिए में भी सुधार आया तथा हार्ट रोग भी ठीक हो गया। अब वह घंटों अपना पैर मोड़कर बैठ सकती थी। हमने उनकी सारी दवाइयाँ बंद कर दी। हमने गुरुजी को माँ की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। यह सब बिना बताए ही संभव हुआ। जो भी कार्य संगत के हित में है उसे गुरुजी तुरंत पूरा कर देते हैं। बस अब मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय गुरुजी की।
शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा कल का ही सत्संग है। कल ऐसे हुआ, मैं पहले भी 2 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड का एक लेडी के साथ अफेयर है। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे, मतलब बैग रख के कहीं बाहर, तो मुझे लगा कि शायद वो उस लेडी से मिलने जा रहे हैं। तो मैंने 1-2 शब्द बोले उनको, जिस इंसान की आत्मा नहीं होती वो मुर्दा होता है, मतलब ऐसे बोला, क्योंकि मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया कि ऐसे मतलब ये गलत काम कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि तेरे ऊपर मतलब बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने दूर किया है। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, फिर मेरे हस्बैंड आ गए शाम को बेटे को लेके 4 बजे घर। मतलब वो वहाँ नहीं गए थे, वो वापस आ गए। लेके तो वो बैग गए थे लेकिन वो गए नहीं कहीं, क्योंकि जो करते हैं गुरु जी करते हैं। जब हम गुरु परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाते हैं तो हमारी लाइफ में गुरु जी चलाते हैं। तो संगत जी, रात को ऐसा हुआ कि मैं अपना काम करके नीचे आई, मतलब गुरु जी का मंत्र जाप करके नीचे आई, तो तभी मेरे हस्बैंड कॉल कर रहे थे। ऐसे पता नहीं उसी लेडी को कर रहे थे या क्या, पर उन्होंने यही शो किया कि उसको कर रहे हैं वो कॉल ऐसे। तो मैंने उनको कहा कि मेरे घर में ऐसे कॉल नहीं करनी, मेरे घर में नहीं करनी, किसी को नहीं कॉल, कि यहाँ पे गलत काम नहीं करना कोई भी। तो संगत जी क्या हुआ, फिर वो किसी और को कॉल कर रहे थे बाद में, पता नहीं पहले उसको कर रहे थे या किसको, लेकिन बाद में किसी और को कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे एक थप्पड़ लगाया मुंह पे। तो जब उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि मैंने उनको पहले बोल दिया कि अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं कंप्लेंट कर दूंगी पुलिस में। तो संगत जी, मैंने 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया रात को। तो वहाँ पे उन्होंने मेरा कॉल उठाया और उन्होंने मेरा एड्रेस वगैरह सारा कुछ लिया कि आप कहाँ हो ऐसे। तो मैंने उनको अपना एड्रेस दे दिया। तो उन्होंने बोला कि आपके पास पुलिस चौकी से फ़ोन आएगा थोड़ी देर बाद। तो संगत जी, थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आया, और मतलब जो मुझे कॉल आया मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी बोल रहे हैं। मतलब क्योंकि मैंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया कि गुरुजी जो आपने करवाना होगा करवा दो, ना मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कॉल कर दूं ऐसे पुलिस में। मैंने सब कुछ अपने गुरुजी पे छोड़ दिया है। गुरुजी ने ही मुझसे कॉल करवाया। तो मैंने कॉल किया और मैंने उनको बताया कि जो उन्होंने पूछा कि ऐसे मेरे हस्बैंड का काफ़ी टाइम से ऐसे अफेयर है उस लेडी के साथ, और ये मुझे टॉर्चर कर रहा है फिजिकली और मेंटली। इसे मैंने सब कुछ बताया उनको। तो मतलब वो इतने अच्छे थे, इतनी अच्छी तरह मुझे समझा रहे थे, मतलब मेरे साथ बात कर रहे थे, मतलब इतना मतलब कोऑपरेटिव, मतलब इतने अच्छे इंसान जैसे साक्षात गुरुजी महाराज बोल रहे हैं। मतलब हम किसी पे इस तरह, पर जब मैंने अपने आप को गुरुजी पे छोड़ दिया तो मुझे भरोसा पूरा अपने गुरु पे कि गुरु ही मेरे सारे काम करे। तो मैंने अपने गुरु पे छोड़ दिया। तो संगत जी, उन्होंने मेरे साथ बात की 11-12 मिनट तक रात को बात की। उन्होंने मेरी सारी प्रॉब्लम पूछी, सारा कुछ उन्होंने, और मुझे उन्होंने बोला कि आपके पास पुलिस चौकी से आएंगे बंदे तो आप देख लेना। मतलब वैसे उन्होंने मुझे ये भी बोला कि इसमें आपको भी बहुत प्रॉब्लम होगी कि दुनिया लोग आपके बारे में मतलब ऐसे यहाँ पे बात फैलेगी, कुछ मतलब होता ही है जब दुनिया को पता लगता है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन गुरुजी का इतना मतलब शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का मुझे रात को मैसेज आया, उसी टाइम मैं मंत्र जाप करती रही, फिर रात को मंत्र जाप करती रही 12 बजे तक। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, कि जब मैं कुछ करूँगा तो सबके होश उड़ जाएंगे। इस तरह का मैसेज था गुरुजी का।
मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा। और मुझे इतनी फ्रेगरेंस आई गुरुजी की, इतनी फ्रेगरेंस। और गुरुजी ने का मैसेज आया था कि मैं आज तुझे रात को दर्शन दूंगा, बस तू ये रात निकाल ले, अगले दिन से तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और तू शुक्राना करना ना भूल। तो संगत जी, जब मैंने उस पुलिस वाले को कॉल किया तो मैंने उसको सारा कुछ बताया कि ऐसे मेरे हस्बैंड का पहले एक मेरी शादी से पहले उसका अफेयर था एक लेडी के साथ, और बाद में फिर से वो मेरी शादी के बाद मिले। वो 7 साल 8 साल बाद मिले और फिर से वो चालू हो गए एक दूसरे के साथ मिलना जुलना और फिजिकल रिलेशन रखना। तो मैंने ये सब उनको बताया, तो ये सब बातें मेरे हस्बैंड भी सुन रहे थे। मतलब ये होता है, ये गुरुजी की प्लानिंग होती है, क्योंकि जब इंसान के अंदर जब डर पैदा होगा तब वो इन कामों से दूर हटे। मतलब ये सब गुरुजी ने करना है, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया सब जो भी है, क्योंकि ये बंदा मेरा हस्बैंड है जो ये हर बात उस लेडी को बताता है, एक एक बात। जब ये उसको सारी बातें बताएगा तो जो भी आगे होगा मैं आपको अगले सत्संग में जरूर शेयर करूंगी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ऐसे इतना संभाला, और मुझे सुबह ही मुझे 2 बजकर, जबकि मैं 12 बजे सोई, 2:17 पर गुरुजी ने मुझे जगाया और फिर मैंने उठ के बिस्तर पे ही मंत्र जाप किया। और मैंने जैसे मंत्र जाप शुरू किया, मुझे ऐसे लगा कि मेरे पीछे कोई बहुत भारी चीज बैठी है, ऐसे कोई बैठ गया आके पीछे। जब मैंने सुबह 2:17 पर मंत्र जाप शुरू किया, पर मैंने अपने गुरु का ध्यान लगाए रखा और मंत्र जाप करती रही। मैंने आंखें नहीं खोली और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, लेकिन मेरा पाँव इतना सो गया, मतलब कि मैं से किया नहीं। पर फिर भी मैंने पूरा अपनी कोशिश की कि मैं करती रहूंगी। फिर मैं गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरा पाँव ठीक कर दो। फिर मेरा उसी टाइम से पाँव बहुत रिलैक्स हो गया। मतलब गुरुजी सारी रात जब हमें कष्ट होता है, कोई दुख होता है, तो गुरुजी हमारे साथ होते हैं। गुरुजी हमें बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत। और जब हम दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, वो हमसे बिल्कुल दूर नहीं जाते, हमारे बहुत नजदीक होते हैं वो। गुरुजी सारी रात मेरे साथ थे। जब मैं सुबह बाद में उठी, फिर मैं मंत्र जाप करके सो गई। उसके बाद जब मैं फिर से उठी तो वहां पे एक बटरफ्लाई, जहाँ पे मैं सोई हुई थी, वहां पे एक बटरफ्लाई थी। मतलब वहां अंदर कहाँ से आई बटरफ्लाई, देखो वो बटरफ्लाई वहां से निकली, क्योंकि मुझे था कि गुरुजी ने बोला है कि मैं आज तुझे दर्शन दूंगा। तो गुरुजी ने मेरे दर्शन दिए और सारी रात मेरे साथ थे। गुरुजी ने मेरी रक्षा की, मुझे संभाला, मेरे कष्टों को काटा, मेरे कर्मों को काटा उन्होंने। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। हमारे गुरुजी बहुत 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 ऊंचे। और मेरे जो गुरुजी हैं वो मुझे मेरे इष्ट देव सिद्ध बाबा बालकनाथ की गोद मिले, क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं था। तो मुझे इस बात का था कि गुरु होना चाहिए, तो मैंने अपने इष्ट देव सिद्ध बाबा बालकनाथ से प्रार्थना की, तो उन्होंने मुझे गुरु दे दी। और मैंने मतलब गुरु मिल गई मुझे फोन के ऊपर, और मेरा अटैचमेंट बढ़ गया, क्योंकि ऐसा बोला गया संगत जी की गुरु का होना बहुत जरूरी है जीवन में। क्योंकि और मैं तो गुरु के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। गुरु जी है जो मुझे हाथ पकड़ के सारा कुछ करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। पर गुरु जी मुझे मतलब हर बुराई से लड़ने में की हिम्मत दे रहे हैं। और मुझे, क्योंकि गुरु जी है जो वो अपने शिष्यों को पारस बनाना चाहते हैं। हम तो कोयले, बहुत पाप भी किए हमने। गुरु जी है जो वो हमें पारस बनाना चाहते हैं, हमारे अवगुणों को दूर करते हैं वो। मैंने भी गलती की, मैंने भी गलत शब्द बोले तो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। मतलब गलत कर्मों का परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ता है। पर गुरु जी हमारे हर जगह हमारा साथ देते हैं, हर जगह हमारा साथ देते हैं गुरु जी बहुत अच्छे हैं। और संगत जी एक बात और, जब मैं रात को फोन करके हटी तो मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी।
तो मुझे ना गुरुजी ने पहले एक 34 नंबर मेरे दुपट्टे पे था, तो मैंने वो वहीं पे लगा दिया है गुरुजी के इसमें। तो पता नहीं वो 33 4 मतलब 7 नंबर, तो वही सत्संग फिर से आया जो मैंने गुरुजी से अरदास की, वही सत्संग मुझे दिखाना जो मेरे लिए हो। तो गुरुजी ने मुझे 34 मिनट का वही सत्संग दिखाया। मैंने गुरुजी के सामने बैठ के वो सत्संग सुना। गुरुजी का प्यार अनंत है। गुरुजी बहुत बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत। वो साक्षात विद्यमान है, साक्षात है विद्यमान गुरुजी, और हमारे भले के लिए करते हैं जो भी करते हैं, क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया है गुरुजी के आगे कि अब जो आप करोगे मुझे वो मंजूर है, जो आप मेरे साथ करोगे वो मुझे मंजूर है। हस्बैंड को दूर रखो, नजदीक रखो, आपकी इच्छा। क्योंकि जब हम गुरु पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो गुरुजी वो देते हैं जो हमारे लिए दी बेस्ट होता है। तो संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लव यू सो मच गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना अगला सत्संग बाद में शेयर करूंगी और लास्ट में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। लख लख बार शुक्राना। कितना पड़दा मेरी वां सारुल जाना सन किते न मिलदी था सारुल जाना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो 2022 से गुरु जी की इतनी असीम कृपा मेरे ऊपर बरसी है, इतना प्यार गुरु जी का मेरे ऊपर बरस रहा है। हर दिन गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे को मिलती है। जो पॉसिबल भी काम नहीं होते वो सब पॉसिबल हो गए। सोच भी नहीं सकते गुरु जी क्या क्या दे सकते हैं इसमें। गुरु जी का मंत्र जाप इतना शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है गुरु जी का मंत्र जाप। मैं उसी मंत्र जाप को करके आगे बढ़ूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे इतना संभाला है संगत जी के। ऐसे डिप्रेशन के दौर में जब आदमी कुछ उसको समझ नहीं पड़ता है, उसको खुद ही अपने हालात ही पता नहीं रहते हैं क्या हो रहा है, चारों तरफ कितनी समस्याएं उसको घेरे रहती हैं, उस समय जब लगता है कि ये दुनिया में कौन है, कोई नहीं अपना है, ऐसे समय में गुरुजी आपका हाथ थाम लेते हैं आके, और इतनी मजबूती से हाथ थामते हैं कि आपको फिर गुरुजी के अलावा कोई भी नजर नहीं आता, कोई भी नजर नहीं आता, सिर्फ गुरुजी, ओनली मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुजी, मेरे गुरु। वो क्या नहीं है, एक अच्छे दोस्त हैं, सारे रिश्ते गुरुजी से हैं, सारी दुनिया ही गुरुजी से है। गुरुजी बहुत ही कृपा हम पर बरसा रहे हैं। इतने प्यारे प्यारे गुरुजी ने मुझे तीर्थ कराए। मैं सोच भी नहीं सकती थी, कभी जाने का सोचती भी नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत सही रहती नहीं है, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने दूर तीर्थ कर पाऊंगी। और गुरुजी ने मुझे केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश सब जगह घुमाया गुरुजी ने मुझे। बस मेरा गंगोत्री यमुनोत्री रह गया है, जो तबीयत खराब होने के कारण हम वहाँ नहीं जा पाए। बहुत थकान हो गई थी, पर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मुझे वहाँ भी दर्शन कराएंगे। मेरे छोटे बेटे ने साथ जा करके हमको दर्शन कराए। दोनों बेटे मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे बेटे हैं मेरे। और गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे मायके में भी बहुत रही है। बहुत सारी चीजें मेरे मायके में गुरुजी ने अच्छी करी हैं। मेरी माँ का स्वास्थ्य अच्छा करा, मेरे बहन के बेटे का स्वास्थ्य अच्छा करा, मेरी सिस्टर जो बहुत गंभीर बीमारी से लड़ रही थी उसको भी आपने गुरुजी ने संभाला है। गुरुजी क्या क्या कहूँ आपका, मैं बहुत सोचती हूँ, पर मेरी वॉइस थोड़ी ठीक नहीं आती है, तो नहीं हो पाता है सत्संग, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ अच्छे से बोल पाऊँ, गुरुजी की बड़ाई कर पाऊँ। पर मेरे में इतनी कहाँ कि मैं गुरुजी की इतनी बड़ाई कर पाऊँ, पर फिर भी जो मेरे से बन पाएगा मैं करूँगी। गुरुजी ने मुझे हर हालात से निकाला है, और जो हालात अभी जहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरे को भगवान और शिव शंकर भोलेनाथ मेरे गुरु पाक की मुझे बहुत जरूरत है, वो वहाँ पे भी मुझे सहयोग करेंगे। मेरे बेटे के इतने दिन से 1-2 महीने से मैसेज आ रहे थे, तेरे पुत्र दी शादी,
तेरे पुत्र दा ब्याह आने वाला है, तैयारी कर। तेरा पुत्र दा ब्याह आने वाला है, मैं आवांगा, मैं आ रहा हूँ। तेरे पुत्र दी शादी मेरी देख रेख में होगी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तो कोई लड़की भी नहीं देखी है, ना मिली है, कैसे क्या होगा पता नहीं। क्यों मैसेज आ रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे थे। और गुरुजी की कृपा देखिए, इतनी अच्छी लड़की मिली, इतनी इंटेलिजेंट, पढ़ी लिखी, बढ़िया अच्छी संस्कारी लड़की मिली। 8 दिन के अंदर शादी हो गई। और शादी भी ऐसे हुई कि गुरुजी ने जो रिजॉर्ट कराया था वो भी गुरुपा का ही रिजॉर्ट था। कोई पंजाबी रिजॉर्ट था इंदौर में। और उस पे जैसे ही मैंने एंट्री करी तो उसमें गुरुजी के दर्शन हुए। सामने अमृतसर का टेम्पल, गोल्डन टेम्पल का बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ था और ओंकार चिन्ह थे। मेरा देख के मन इतना खुश हो गया कि गुरुजी सच में शादी आप ही करा रहे हैं, आप ही ने सब कुछ कराया। गुरुपा आप इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना, इतनी बड़े बड़े काम छोटे छोटे से टाइम में कर देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं ना आप गुरुजी। कहीं पैन भी हो रहा होता है ना तो गुरुजी का जल प्रसाद ले लेते हैं। हर दिन जल प्रसाद लेते हैं हम, हर दिन चाय प्रसाद लेते हैं और गुरुजी का तिलक हम अपने माथे पे लगाते हैं। इतना सुकून मिलता है ना, ऐसा लगता है हर समस्या का हल गुरुजी हैं, हर समस्या का हल गुरुजी हैं, हर खुशी गुरुजी से जुड़ी हुई है। मैं शिव शंकर भोलेनाथ को बचपन से ही बहुत मानती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, अब मैं 57 ईयर्स ओल्ड हूँ, एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। बहुत लंबे समय से मैं टीचिंग का काम कर रही हूँ। आज कम से कम नहीं तो 37 ईयर मुझे हो गए टीचिंग का काम करते हुए। और मुझे इस काम में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं बच्चों से अटैच रहती हूँ। बच्चों में ही मैं हमेशा भगवान को देखा है। मेरे स्टूडेंट ही मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मैं प्राइमरी स्कूल में हूँ तो मुझे अगर एक तरह से देखा जाए तो बच्चों के साथ मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनमें ही रब दिखता है, वो ही सब कुछ है और उन्हीं में मेरे को खुशियां मिलती हैं। कितनी भी सैड हूँ, कितनी परेशान हूँ, पर अपने स्कूल जाकर के मैं हर दुख भूल जाती हूँ। बच्चों में ही इतना अच्छा लगता है ना मुझे, उनमें हंसना मुस्काना सब कुछ मुझे बच्चों के बीच में ही अच्छा लगता है। उनको पढ़ाना, उनको गाइड करना, उनको अच्छी चीजें सिखाना, हंसाना, डांटना भी, सब कुछ मेरे को बच्चों के पास से अच्छा लगता है। गुरुजी मैं उनके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। मेरे बेटे बहुत सक्सेस हैं, एक मुंबई है, एक इंदौर है। मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। गुरुपा आप मेरे हर काम को पूर्ण कर देते हैं। आपने वह कर दिया गुरुजी जो जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपने मुझे इतना प्यार दिया है ना, इतना प्यार दिया है। मेरे हस्बैंड थोड़े अभी उनकी कमर दर्द रहती है तो अभी मैसेज आया था, तेरा बैक पेन मैं ठीक करूंगा, तू जल प्रसाद लिया कर, तेरा बैक पेन उसी से ठीक हो जाएगा। वो भी बहुत आपकी सेवा करते हैं, जल प्रसाद हर दिन लेते हैं, जोत वही जलाते हैं, जोत की तो सेवा वही करते हैं, आपके तिलक वही लगाते हैं और तिलक पे से तिलक लगाते हैं, मुझे जल प्रसाद देते हैं। बहुत सारी चीजें गुरुजी अब चेंज हो गई हैं। घर में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का मंत्र चलता है और ओंकार का मंत्र चलता है, शब्द चलते हैं, गुरुजी के शब्द भी बहुत चलते हैं। कभी कभी लगता है कि जिंदगी से हार तो नहीं रहे, हार तो ना जाएंगे, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुजी के होते हुए हार हो ही नहीं सकती। हर क्षेत्र में सिर्फ जीत ही जीत है। संगत जी आप गुरुजी पे विश्वास रखिए, पूरी संगत जी जो भी सुन रहे हैं, और इसमें अपने मंदिर में भी ध्यान रखिए। अपने मंदिर में कोई किसी भगवान के स्वरूप में फोटो में कहीं छेद हो गया हो या फिर कोना फट रहा हो या कांच टूटा हुआ हो या फिर मूर्ति खंडित थोड़ी सी भी हो गई हो ना, तो वो खंडित मूर्ति मानी जाती है, वो फोटो भी खंडित ही माना जाता है। तो उसको आप प्लीज विसर्जन कर दिया कीजिए, जल में या कुएं में या तालाब में, कहीं भी विसर्जन कर दें। मैं तो टेम्पल में भी रखना अच्छा नहीं मानती क्योंकि फूटी चीज जो भी है खराब है तो उसको आप खुद विसर्जन करके आइए ना। दूसरे के भरोसे अपन छोड़ के आते हैं कि भाई ये कर देगा, पता नहीं उसका क्या करें क्या नहीं करें, भगवान है।
इसलिए खुद विश्वास रख के खुद आगे रख के उनको विसर्जन करके आइए जल में। और किचन में भी अपना ध्यान रखें। किचन में भी कई चीजें ऐसी पड़ी होती हैं जो हमको ध्यान भी नहीं रहता है, अंदर ही अंदर खराब पड़ी रहती हैं, टूट जाती हैं, टूटी रहती हैं, या टूटे बर्तन रहते हैं, फूटे हुए बर्तन रहते हैं, उनको कभी यूज नहीं करना चाहिए। उनको भी अपने किचन से बाहर निकाल देना चाहिए। खुशियां अगर चाहिए तो चारों तरफ आपकी पॉजिटिविटी होना चाहिए, तभी आप पॉजिटिव जितने रहेंगे, जितनी पॉजिटिविटी आपके पास रहेगी उतना सब कुछ आपके साथ अच्छा ही अच्छा रहेगा। गुरुजी भी यही कहते हैं कि तेरी किचन देख, उसमें जो रखा है उसको, गलत चीज को निकाल। तेरे मंदिर में देख, कुछ चीजें ऐसी पड़ी हैं उनको बाहर फेंक। ऐसे गुरुजी खुद उनके ऐसे आदेश आते हैं, तो उन आदेशों पर चलना है हमको और सब कुछ अच्छे से करना है। गुरुजी की हमारे ऊपर बहुत कृपा है और मैं चाहती हूँ सारी संगत पे भी ऐसी ही कृपा बरसे और सभी का मंगल करें गुरुजी, सभी की अरदास पूरी करें, सभी के बच्चों को खुश रखें, सभी के बच्चों को तरक्की दें, बरकत दें, उन पर अपना आशीर्वाद रखें। इतने बटरफ्लाई दर्शन इतने अच्छे होते हैं, पिकॉक दर्शन मुझे हर दिन होते हैं। मैं ब्लेज में रहती हूँ तो वैसे भी चारों तरफ का वातावरण बहुत ही अच्छा रहता है। हर दिन पिकॉक की आवाज आना, कभी पिकॉक दिख भी जाना, और नहीं भी देखते हैं ना तो आवाज देकर बुला लेते हैं कि देखो हम यहाँ हैं। कबूतर के दर्शन होना, तितलियां तो इतनी सेवन तितलियां मुझे दर्शन देती हैं। और गुरुजी मैं एक बात बताऊं संगत जी, कि जब हम इस रिश्ते के लिए जा रहे थे और छोटे बेटे के लिए लड़की देखने जा रहे थे, तो हमको पता नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ होने वाला है 8 दिन में। कुछ भी ऐसा मन था कि नहीं ये सब अभी नहीं हो पाएगा, या फिर अभी देव होने वाले हैं तो ये शादी संभव नहीं है, ये बहुत सारी चीजें चल रही थी। पर हमारे आगे एक गाड़ी आई 47 ब्लेसिंग 7777, इतना लंबे दूर तक हमारे साथ चली, जैसे गुरुजी हमको लेके जा रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं और हमको लेके जा रहे हैं आगे आगे। चलती रही गाड़ी, हमारे आगे से वो गाड़ी नहीं हटी। और जब हमारा जहां हम जा रहे थे वहां पहुंचने वाले थे, उससे थोड़ी दूर पहले वो कार हमारे आगे से निकली, अलग हुई, और उसमें ओम दर्शन, बीच बीच में कितने ओम दर्शन हुए मुझे रास्ते में, पिकॉक दर्शन हुए, ब्लेसिंग मिली, इतना सब कुछ मिल रहा था ना। तो मुझे लग रहा था कि ये शादी होना है, और जहां हम देखने लड़की जा रहे हैं वो रिश्ता पक्का है। क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था कि जब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिल रही है, इतनी ब्लेसिंग मिल रही है, तो वो काम तो सफल होना ही है और होता ही है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं, इतने सुंदर वाइट कपड़ों में इतने अच्छे प्यारे दर्शन देते हैं। किसी भी रूप में आ जाते हैं, जरूरी नहीं गुरुजी रूप में ही दिखें, गुरुजी किसी भी रूप में दिख सकते हैं। बस उनकी पहचान रहती है कि एक व्हाइट चोला पहने होते हैं, व्हाइट पैंट शर्ट पहने होते हैं, व्हाइट धोती पहने होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो गुरुजी के ही दर्शन है। आपकी तरफ मुस्कुराना, बैठना, लेके जाना आपको, आपसे बातें करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर एकदम व्हाइट कलर के चोले में अगर आपको दर्शन दे रहे हैं तो समझिए गुरुजी हैं। गुरुजी आपको हर संकट से निकालते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। संगत जी, कोई तो कर्म मेरे अच्छे रहे होंगे, कुछ तो अच्छा रहा होगा ना, कि गुरुजी ने मुझे इतना प्यार दिया। मैं शायद इस लायक नहीं थी मैंने अपने आप को कभी भी इतना स्ट्रगल करा, इतना आज सब कुछ है मेरे पास। घर है, इंदौर में घर है, मुंबई में मेरा बच्चा अच्छे घर में रहता है। हम कहाँ पे, बहुत बड़ा घर है हमारा, और हम दोनों पर हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है, टीचिंग करते हैं, टीचर हैं, और मेरे बच्चे भी सक्सेस हैं अपनी अपनी जगह पे। मेरी बहुएं दोनों बहुत अच्छी हैं, सब कुछ हैं, 2 2 3 3 4 व्हीलर हैं। गुरुजी की कृपा से और भी मुझे मैसेज आते हैं कि तुझे नई गाड़ी दिलाऊंगा, नया घर दिलाऊंगा। तो वो क्या क्या नहीं दे रहे गुरुजी, बहुत कुछ दे रहे हैं। जिस लायक हम थे भी नहीं ना, उससे ज्यादा दे रहे हैं, हमारी औकात से ज्यादा दे रहे हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुजी। जब से इतना था, सब था, इतनी निराशा थी फिर भी कि ये सब किस काम का। पर जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए ना, तो मेरा जीवन ही बदल गया। मेरी लाइफ इतनी चेंज हो गई है ना कि बस हर तरफ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा
टेंशन आते भी ना लगता है कि ये भी गुजर जाएगा। जब सब टाइम निकल जाता है तो ये भी निकल जाएगा। अच्छा टाइम भी निकलता है और बुरा भी निकलता है। कभी अच्छे दिन, बहुत अच्छे दिन रहते हैं तो कभी बुरे दिन भी आते हैं, पर बुरे दिन भी रुकने के लिए तो नहीं आते हैं, वो भी चले जाते हैं, तो फिर खुशियां आती हैं। तो गुरुजी पे भरोसा रखें और उन दुखों से गुरुजी बहुत आराम से हाथ पकड़ के निकाल के ले जाते हैं। आप संगत जी, आप भी किसी प्रकार की चिंता ना करें। अगर आप गुरुजी की संगत हैं तो आप समझिए कि आपके कर्म इतने अच्छे रहे होंगे जो आप गुरुजी की संगत बने। मैं बड़े मंदिर होके आई हूँ, तीर्थ के बाद सीधे शुक्राना करने में बड़े मंदिर गई। घर आने से पहले मैं बड़े मंदिर गई तीर्थ से सीधे। वहाँ पे गुरुजी का अपने बेटे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, उनके बच्चों के साथ वहाँ पे शुक्राना करके आई। गुरुजी के मंदिर में जाके देखा, जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया हम, और लंगर प्रसाद भी मिला हमको। और हम इतने थक गए थे ना, पर हमको वहाँ चाय प्रसाद, जल प्रसाद लेते ही सारी थकान कहाँ गई, तबीयत कब अच्छी हो गई मैं पता ही नहीं चला। गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। इतने अच्छे कृपा हैं, उनका क्या क्या शुक्राना करूं। बीमार हो, स्वास्थ्य खराब हो तो ठीक कर देते हैं, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो तो वो सही कर देते हैं। पता ही नहीं चलता कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया और कैसे आपने काम कर लिए, पता ही नहीं चलता। आप जितना खर्च करना चाहते हैं सब हो जाता है, जितना आप जैसा आप करना चाहते हैं वो भी सब हो जाता है, पर कहाँ से व्यवस्था हो जाती है वो गुरुपा जाने। वो गुरुपा करते हैं, गुरुपा ही हर काम करते हैं। गुरुपा बहुत प्यारे हैं। बस संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है मेरा, मैं फिर कभी और शुक्राना सत्संग करूँगी। और ये भी मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे मेरे बेटे के लिए इतनी अच्छी वाइफ ब्लेस की और इतनी अच्छी शादी करवाई। मेरे दोनों बच्चों पर गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे हैं, सारे बच्चों पर बना रहे हैं, सभी बच्चों पर बना रहे हैं। सब बच्चों को प्यार करें गुरुजी। मेरे हस्बैंड का स्वास्थ्य ठीक रहें, वो हमेशा खुश रहें, हम दोनों हमेशा ऐसे साथ में खुश रहें हमेशा, और पूरे परिवार की रक्षा करें गुरुजी, पूरी संगत की रक्षा करें। और जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनकी भी अरदास कबूल करें, उन पे भी बहुत ब्लेसिंग रखें गुरुजी। अंत में बस यही बोलूँगी, मंत्र जाप के साथ ही इस सत्संग को पूरा करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आप बहुत अच्छे हैं गुरुपा। आप हमेशा बोलते हैं तू मेरी सबसे प्यारी धी है, तू मुट्ठी भर संगत में से एक है, तुझे मैंने चुना है। तो गुरुपा, जब आपने मुझे चुना है तो आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत प्यारे गुरुपा हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।